राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैंने ना सैंडविच बनाया था, लेकिन सैंडविच मैंने थोड़ा हट के बनाया था। आज मैंने सैंडविच ना आलू से बनाया है ना पनीर से बनाया, लेकिन कुछ हट के अलग सा सैंडविच बनाया। मेरे बेटे ने कहा था मम्मी अलग नए टेस्ट वाला सैंडविच बनाना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और ये सैंडविच इतना टेस्टी बना था और इतना आसानी से बन जाता है, आप सोच नहीं सकते कि मैंने इसको कैसे बनाया है इस सैंडविच को। जब आप बना के खाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने बोला था वो सच था। तो चलिए, ये मैंने अभी मक्के की भुट्टी आ रही हैं, बुट्टियां आ रही हैं, जो मक्का आ रहा है उसको मैंने छील लिया। इसके छिलके निकाल कर अच्छे से धो लिया है, क्योंकि इसमें ये बाल बाल से होते हैं ना, तो इस वजह से आप चाहे तो हाथ से इस तरीके से इसके दाने निकाल सकते हो। अभी क्या है, बिल्कुल एकदम हरी भुट्टे आ रहे हैं। या फिर आप चाकू से इस तरीके से कर सकते हो, तो वो जल्दी चाकू से करते हैं ना अपन, तो जल्दी निकल जाते हैं दाने। और आपके पास टाइम है तो आप निकाल भी सकते हो उस तरीके से। तो मैं निकाल लेती हूँ, सारे तीनों भुट्टे लिए मैंने, तीनों भुट्टे के दाने निकाल लेती हूँ। तो मैंने इसके सारे दाने दाने निकाल करके तैयार कर लिए हैं, देखिए। और अब चलिए हम इनको अब आगे का काम कर लेते हैं। तो मैंने ये जार लिया है, तो इसमें सारे दाने डाल देती हूँ मैं जार में। तो सारे दाने मैंने जार में भर लिए। और कुछ दाने मैंने चाकू से काट कर निकाले, कुछ मैंने फिर हाथ से निकाले थे। तो दो तरीके के दाने हैं, कुछ कटे हुए हैं, कुछ निकले हुए हैं। और इसमें मैं एक अदरक का टुकड़ा डाल देती हूँ और एक हरी मिर्ची डाल देती हूँ मैं। अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो आप थोड़ी और ज्यादा हरी मिर्ची डाल सकते हो। और थोड़ा सा हम पानी डालकर इसको पीस लेंगे। तो इसको देखिए, मैंने पीस करके तैयार कर लिया है और ये पीस करके तैयार हो चुका है। और इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में, मक्के के पेस्ट को। तो मैंने इसके के साथ साथ कुछ सब्जियां भी काट के रखी थी। जैसे मैंने एक गाजर को ग्रेट करके रखा था, एक शिमला मिर्ची को काट के रखा है, एक टमाटर काट के रखा है। जैसे कि आप प्याज खाते हैं तो आप इसमें प्याज बारीक काट के डाल सकते हो। पत्ता गोभी है तो पत्ता गोभी डाल दें, बीन्स वगैरह। और जो भी बच्चों को सब्जी पसंद होती है आप वो सब्जी डाल सकते हो। तो बस मैंने इसमें सारी जो वो गाजर और टमाटर और शिमला मिर्ची को काट के रखा था वो भी डाल दिया। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी चिली फ्लेक्स, और ये मैंने डाल दिया इसमें ऑरिगेनो। अब इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है सफेद वाला तिल। तो इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और थोड़ा सा मैंने नमक डालना भूल गई थी, फिर मुझे याद आया कि नमक भी तो डालना है। तो अब इसको नमक डाल के मिक्स कर देते हैं हम अच्छे से। इसको मिक्स कर लेते हैं इसका। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है अच्छे से। हरा धनिया था नहीं, हरा धनिया भी डाल लेते हम इसमें। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है और ये हमारा बन करके तैयार है। तो चलिए अब आगे का काम करेंगे हम। थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने पानी थोड़ा सा इसमें डाल दिया। थोड़ा थोड़ा करके दो बार में पानी डाला, एक एक दो दो चम्मच। तो ये हमारा इसका बैटर बन करके तैयार हो चुका है। तो अब मैंने लिए हैं ब्रेड। जो ब्रेड नॉर्मल मेरे मैदा वाले जो नॉर्मल ब्रेड है वो बड़े ब्रेड मेरे। तो ये मैंने 3 ब्रेड निकाल ली है। और अब हम क्या कर लेंगे, इधर ये पैन लिया है तो इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं, ऑयल डालकर पैन को। तब तक ये हमारा पैन होगा गरम। तब तक हम इधर ब्रेड की तैयारी कर लेते हैं। तो ये ब्रेड लिया है, इस ब्रेड के ऊपर हमने जो मक्के वाला वो बनाया है ना, उसको हम घोल को जो बैट मसाला उसका बनाकर तैयार किया है, क्या बोलते हैं मुझे आ नहीं रहा। इसको हम इसके ब्रेड के ऊपर लगा देते हैं, मक्के वाले मसाले को। तो ये मैंने ब्रेड के ऊपर इस तरीके से लगा दिया है और ऐसे ही मैं सारी ब्रेड तैयार कर लूंगी।
तो अब हम क्या करेंगे, इधर मेरा पैन गरम हो चुका है तो मैं इसके ऊपर ब्रेड को रख देती हूँ। जिस साइड से हमने इसके ऊपर मक्के वाला बैटर वो को मसाला रखा था ना, उस साइड से हम इसको रख देंगे। अब हम इसको सिकने देते हैं। जब ये नीचे से सिकने लगेगा तो इसके ऊपर हम इसी तरीके से हम ब्रेड की दूसरी साइड भी इसको फैला देंगे इस तरीके से। और अगर आपके पास ज़्यादा है तो मुझे क्या लग रहा है कि ये थोड़ा कम ही है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ब्रेड मेरे बहुत बड़े साइज वाले हैं तो उसके हिसाब से ये मेरा मसाला मक्के वाला कम है। अगर तो आनी मैं इसको पूरा कवर कर देती बिल्कुल साइड से भी, पर थोड़ा थोड़ा मैं इसको साइड से भी लगा दूंगी, इस तरीके से पूरा कवर कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा रह जाएगा कहीं कहीं। तो बस इस तरीके से हम इसको इसके ऊपर पूरा हमने इसके ऊपर लगा दिया। और जब तक ये नीचे से सिक रहा है तब तक मैंने लगा दिया, और इधर दूसरा बेड भी पर भी मैंने ये मसाला बनाकर तैयार कर लिया। तो ये नीचे से सिक चुका है। तो अब हम इसको पलट देते हैं और इसको हम दूसरी साइड से सेक लेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल डाल देती हूँ और इसको पलट देती हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि यही कहानी इसकी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मैं इसको और नए तरीके से बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि बस ये लगा दिया और हमने हमारा सैंडविच बन के तैयार हो गया। तो ये हम इसको अलट पलट के अच्छे से सेक लेते हैं। तो देखिए ये अलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से सेक चुका है, तो इसको तो मैंने निकाल लिया है। और दूसरा जो ब्रेड तैयार किया है उसको भी मैं ऐसे ही तवे पे डालकर दोनों तरफ से लगा के अच्छे से सेक लूंगी, और जो मेरे पास तीसरा बचा है उसको भी सेक लूंगी मैं ऐसे ही। तो ये भी मेरा सिक चुका है दोनों तरफ से दूसरे वाला। तो मैंने सारे ब्रेड सेक करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसमें नया टेस्ट देते हैं। तो ये है मैंने इसको ये नीचे की साइड से सिक रहा है, तब तक मैंने इस पर लगा रही हूँ मैं पिज्जा सॉस। अगर आपके पास पिज्जा सॉस है तो पिज्जा सॉस लगा सकते हैं, नहीं तो आप टमाटो केचप लगा सकते हैं। अगर आपके पास हरी चटनी है, हरी चटनी है, मीठी चटनी जो इमली वाली होती है, एक पे हरी चटनी लगा दें, एक पे मीठी चटनी लगा दें, और नहीं तो एक पे पिज्जा सॉस, एक पे टमाटो केचप लगा दें। तो या फिर आप पनीर वगैरह हो तो पनीर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर पिज्जा सॉस डाल दिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डाल दूंगी चिल्ली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देती हूँ, थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डाल दूंगी, क्योंकि बच्चों को इस तरीके की चीजें देते हैं ना तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और इतने टेस्ट से खाते हैं चीजों को, और बहुत अच्छी भी लगती हैं उनको ये पिज्जा सॉस वगैरह लगा के चीजें। तो बस एक के ऊपर मैंने लगा के दूसरा ब्रेड रख दिया, ऐसे ही इसके ऊपर मैं पिज्जा सॉस लगा देती हूँ। इसके ऊपर भी पिज्जा सॉस को ऐसे ही फैला दूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ टमाटो केचप इस टाइम खत्म हो गया था। मैंने सोचा था कि ला इसके एक के ऊपर एक टमाटो केचप लगा दूंगी, एक के ऊपर पिज्जा सॉस, लेकिन मैंने देखा फ्रिज में तो उसमें थोड़ा सा पड़ा था तो मैंने फिर लगाया नहीं। मैंने कहा दोनों पे पिज्जा सॉस ही लगा देती हूँ। पर थोड़ा मायो रखा था, मेयोनीज रखी थी, तो मैंने कहा इसके ऊपर थोड़ी सी मेयोनीज डाल देती हूँ। फिर मुझे मैं उसके ऊपर रखने जा रही तो मुझे याद आ गया कि इसके ऊपर मेयोनीज डाल देती हूँ। तो बस थोड़ी सी उसमें भी थोड़ी सी पड़ी थी कि है बच्चे छोड़ते नहीं है, खा जाते हैं रोटी वगैरह के साथ लगा के। तो थोड़ा सा मेयोनीज मैंने बचा, इसके ऊपर मेयोनीज डाल दिया और डाल के मैं इसको बस फैला देती हूँ इस तरीके से चम्मच से। फैलाने के बाद जो मैंने ब्रेड तैयार किया था उसको भी हम इसके ऊपर रख देते हैं, और बस अब हम इसको अच्छे से अलट पलट के दोबारा से सेक लेंगे। तो देखिए इतना बड़ा हो गया है कि पलटने में भी इतना भारी लग रहा है। तो बस मैंने इसको इस साइड से पलट दिया और एक साइड से इस साइड से भी अब हम दोबारा से सेक लेते हैं एकदम करारापन आने तक। तो दोस्तों हमारा सैंडविच सेक करके तैयार हो चुका है। चलिए हम निकाल लेते हैं। और देखिए सैंडविच भी कितना बड़ा बनाया है हमारा सैंडविच।
आराम से 4 लोगों के लिए बन कर के तैयार हुआ है एक ही सैंडविच। तो चलिए अब हम इसकी कट कर लेते हैं। तो सैंडविच को मैंने प्लेट में निकाला और अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए है ना अलग तरीके का, नए टेस्ट के साथ, अलग टेस्ट के साथ एकदम। और सच में इतना टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी लग रहा था बच्चों को, वो तो तुरंत ही छट चट कर गए थे। ऐसी चीजें बच्चों के लिए हम लंच में बना कर दें, उन्हें नाश्ते में दें। अब सुबह तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता है हमारा, लेकिन जैसे मक्के के दाने शाम को ही निकाल के रख दो, पीस कर रख दो, सारी सब्जियां मिक्स करके रख दो, सुबह झटपट से ब्रेड पे लगाया, सेक कर उनके लिए सैंडविच बनाकर तैयार कर दो। तो देखिए सैंडविच मैंने कट कर लिया है दोस्तों। और देखिए कट करने के बाद कितना दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए कोई बता नहीं सकता कि इसको हमने मक्के के भुट्टे से बनाया है। और देखने में भी इतना यम्मी लग रहा है, तो खाने में सोचिए कितना टेस्टी होगा हमारा सैंडविच। तो दोस्तों आप जरूर बना करके देखना, बच्चों को खिलाना, उनको बहुत पसंद आएगा। आजकल बाजार में भुट्टे भी बहुत आ रहे हैं। तो दोस्तों जरूर ट्राई करके देखना। फिर से नए अगले वीडियो मिलते हैं। चलते हैं, बाय बाय।